भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। आज श्रीमद् भगवद गीता जी के चौथे अध्याय का 18वां श्लोक। श्री भगवानुवाच श्री भगवानुवाच कर्मण्य कर्म यः पश्येद् कर्मण्य कर्म यः पश्येद् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृतस्नु कर्म कृत् स युक्तः कृतस्नु कर्म कृत् कर्मण्य अकर्म यः पश्येद् कर्मणि च कर्म यः कर्मण्य कर्म यः पश्येत् कर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृतस्नु कर्म कृत्। देखो बहुत ही भगवद गीता का गूढ़ श्लोक है और बहुत ही व्याख्यात्मक है, लेकिन हम लोग इसको शॉर्ट में समझने का प्रयास करेंगे। तीन तरह का यहाँ पे कर्म का वर्णन भगवान कर रहे थे। तीन प्रकार के कर्म हम लोग करते हैं, अच्छा, बुरा और मिश्रित। अच्छा कर्म यहाँ पे आया हो पढ़ने, अच्छा कर्म है, और नहीं पढ़ रहे हो, झगड़ा कर रहे हो, स्कूल नहीं आ रहे हो, क्या बुरा कर्म हुआ, गलत है। और पढ़ रहे हो लेकिन आधा अधूरा मन से पढ़ रहे हो, बात करने में ज़्यादा लग रहे हो, होमवर्क नहीं बना रहे हो, तो मिश्रित है। आ रहे हो, खर्च भी तुम्हारा हो रहा है, समय का भी खर्च, पैसे का खर्च, लेकिन इसके बाद तुम पढ़ नहीं पाओगे अगर ये रफ्तार बढ़िया नहीं है। तो यह मिक्स हो गया, तुम्हारे अच्छाई में बुराई समाहित हो गई और तुम्हारे स्पीड को कम कर दिया, और खाली पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हो, खाली डिसिप्लिन पे। तो ये बहुत ही बेटर वेस्ट कर में उड़ जाओगे। ये पूरे संसार में ऐसा चलते रहता है। कोई व्यक्ति मंदिर में गया पूजा करने, वहीं झगड़ा कर लिया, मंदिर में गया, इंतजार किया, भगवान को खूब प्रेम से पूजा किया, सिस्टमेटिक तरीके से वहाँ का नियम का फॉलो किया, फिर आया, तो यह केवल अच्छा कर्म है। और वहाँ जा कर के उलझ गया या वहाँ के व्यवहार से दुखी हो गया, या दक्षिणा कोई मांग लिया या लाइन में उसको हटा दिया, मन छोटा हो जाए या क्रोध आ जाए तो मिक्स हो गया। और वहाँ जाने का पूजा कम, अब गड़बड़ सड़बड़ ज़्यादा करे, इधर से चल आया, किसी का चप्पल लेकर भाग आया और कुछ किया, तो पूजा करते हुए पाप हो गया। संसार में हर काम ऐसा ही है। घर में माता पिता के बात सुन रहे हो, अच्छा बात, बिल्कुल नहीं सुनते हो, बहुत खराब है। आधा अधूरा मन से सुनते हो, बीच वाला है। और इसी हिसाब से पुण्य मिलता है, या आगे इसका विस्तार में भगवान बताया। लेकिन इसमें क्या भगवान का भाव है हम लोग को बता रहे हैं, तो जो हम लोग को समझ में आता है। भगवान का भाव तो भगवान जाने। इसमें कह रहे हैं कर्मण्य अकर्मय पश्येत् अकर्मणि च कर्मणि। कर्म में अकर्म देखना और अकर्म में कर्म देखना। मान लो तुम लोग यहाँ पे पढ़ने के लिए बैठे हुए हो, रोड पे देखते कोई ठेला चला रहा है, कोई गाड़ी चला रहा है, कोई बिजनेसमैन है, तुम ध्यान से देखोगे तो वो कर्म कर भी रहा और नहीं भी कर रहा है। इसी को समझना है। कर्म अगर हमारे और तुम्हारे हाथ में होता तो हम अपने अनुसार जीते, लेकिन बहुत बार हमको इच्छा नहीं होता, फिर उस कर्म को करना पड़ता है।
और इच्छा रहते हुए वो ऐसा कर्म नहीं कर पाते हैं। क्यों? सिस्टम ऐसा करवाता है। से कोई आदमी के हम नहीं खाएंगे, उसका कहने का भाव अभी नहीं खाएंगे या कल नहीं खाएंगे, क्या वो 2-4-10 दिन रह सकता है बिना खाए? तो जैसे कोई भोजन कर रहा है बैठकर, तुम ध्यान से देखोगे तो तुमको लगेगा यह खा रहा है, लेकिन और गौर से देखो तो उसको खिलाया जा रहा है, वो खा नहीं रहा है। अंदर का भूख उसको प्रेरित कर रहा है, खाओ, नहीं खाओगे तो नहीं बचोगे। तो जब इस बात को समझने लगोगे तो तुमको पता चलेगा कि देश काल अवस्था व्यवस्था के अनुसार हमसे कर्म होता है। हम करते नहीं, हमसे होना ही होना है, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इससे भोजन सबको करना है। अगर सात्विक आदमी है तो स्वादिष्ट ताजा शुद्ध भोजन करेगा। रजोगुणी है तो आसी बासी खट्टा तीता चाट पकौड़ा पर हाथ फेरेगा। तमोगुणी है तो टांग चूसेगा, खाएगा वो। वैसे कर्म सब करेगा, सब हम लोग भी बड़ा कर्म करेंगे आगे, तुम लोग भी सब कर्म करोगे। पढ़ लिख के डॉक्टर बनो या इंजीनियर बनो या ठेला चलाओ, साधु बनो या चोर बनो, अच्छा कमाओ या कम कमाओ, शानदार बंगला में रहो या फिर कोई साधारण झोपड़ी में, जीना तो पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू माई कैपेसिटी एंड ऑल्सो माई नेचर आई हैव टू फुलफिल द वर्क। विदाउट एक्शन एनीबडी कैन नॉट ए लाइव हियर। करना तो पड़ेगा। तो भगवान वही इस बात को अंदर समझा रहे, और आगे इसका विस्तार होगा कि अगर तुम्हारा स्वभाव अच्छा है तो हमेशा अच्छा कर्म करोगे, संगत अच्छा है तो हमेशा तुम्हें सुधार होगा, विचार अच्छा है बरकत करोगे, ऊपर जाओगे। उल्टा चीज है, संगत खराब, विचार खराब, कामचोर हो तो गिरोगे, पछताओगे। संगत खराब तो एकदम बर्बाद हो जाओगे। तो पहले हम इसके अंदर, जैसे गाड़ी में पहले तेल डालते फिर चलाते इसको, ऐसी से पहले हम विचार भरते हैं, संस्कार भरते हैं, और वो हमसे करवाता है। इसलिए तुम वही हो जो तुम्हारा विचारधारा है। अब एक आदमी कहता है चोर है तो सब सजग हो गया। क्यों? चोर है तो चोरी करेगा। लो, क्यों? इसका गुण ही है। गुण आया कहाँ से? धीरे धीरे प्रैक्टिस किया। कोई कहा सिपाही है, पुलिस वाला है, मतलब यह चोर को पकड़ेगा, समाज में रक्षा करेगा। ये आर्मी मैन है, लोग समझते हैं बॉर्डर की रक्षा करने वाले हैं। ये साइंटिस्ट है, मतलब रिसर्च करने वाला है। या वकील है, मतलब वकालत करने वाले हैं। या डॉक्टर है, मतलब देखने वाले हैं मरीज को। तो अकॉर्डिंग टू जो हम नाम बोलते हैं ना, डॉक्टर, व्हाट इज डॉक्टर? ए प्रोफेशन ऑफ मेडिकल साइंस, जो उस मेडिकल लाइन में काम करता है। डॉक्टर बोलते हैं टीचर, वो टीचर्स। कोई भी व्यक्ति कर्म से हम जोड़ देते हैं, लेकिन वो वास्तव में होता नहीं है। मान लो किसी को हम डॉक्टर साहब बोलते हैं, कल वो पढ़ाने लगे स्कूल में तो क्या हो गए? मास्टर। कल वो झाड़ू मार रहे हैं, क्या बोलेंगे? स्वीपर। कल वो अपने घर में अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो क्या हो गए? टीचर। आज रसोई में घुस के खाना बना रहे हैं वाइफ के साथ तो क्या हो गए? कुक। देखो, व्यक्ति वही है, काम कैसे बदल रहा है। तो हम कर्म जो होता है उसके अनुसार हम किसी का नामकरण करते हैं, लेकिन हम तह में जाके देखें, अंदर जाके देखें तो डॉक्टर झाड़ू मारो शौक से सेवा कर रहा है, मजबूरी नहीं, उसकी स्वभाव है। और एक झाड़ू मारने वाला चाहकर भी मेडिकल लाइन में नहीं जा सकता है। तो अकर्म का अर्थ हुआ, ये दोनों को देखना है। कर्म क्या है? तुम कर्म कर रहे हो, ठीक है, लेकिन जो तत्वदर्शी होता है वो देखता है कि वो आदमी, वो बच्चा इतना अच्छा से पढ़ रहा है, तो देखता है कि उसके पीछे उसके माता पिता गुरु, उसके अच्छे विचार, अच्छा संस्कार काम कर रहा है, इतना अच्छा है, और वो बच्चा गड़बड़ है तो देखता है उसके पीछे उसका कुसंग, उसके माँ बाप का ध्यान नहीं है, अच्छा स्कूल नहीं मिला, अच्छा उसका विचार नहीं है। वो व्यक्ति में दोष न देखकर उसके पीछे छिपा हुआ सिस्टम देखता है, और तब वो सोचता है कि इसको सुधार कैसे हो। हमारे यहाँ जेल किस लिए बनाया गया? कि इसको सुधार हो जाए। तो कर्म में कर्म देखना, अकर्म में कर्म देखना। अब कोई आदमी तुमको सामने से नजर आ रहा है कि वो आदमी बैठा हुआ चुपचाप, लेकिन गौर करके देखोगे तो हो सकता हो किसी का इंतजार कर रहा हो तो विकर्म कर रहा है। तुम बहुत बार कुछ काम नहीं कर रहा है, मन ही मन सोच रहे हो, विमानसी काम हो गया। तो हम 100% अपने मन अनुसार काम नहीं कर पा रहे, क्योंकि हम वही हैं जो समाज से हम बने हैं, जो हमारा सिस्टम है। अब किसी को देखो कि धड़ाधड़ इंग्लिश बोल रहा है, पता चला कि यह कहाँ रहता है? केरला में, दिल्ली में, वहीं कॉन्वेंट में पढ़ा है। कोई बच्चा को देखो उर्दू में फास्ट है, पता लगेगा कि मदरसा में पढ़ा है। कोई के देखोगे संस्कृत में। अब तुम सोचोगे कि बाप रे संस्कृत का विद्वान है या बांग्ला का विद्वान, उसको वही पे वही वातावरण मिला। तो हम वही हैं जो हम
समाज से लिए। हम हिंदी प्रदेश में पैदा हुए तो हम हिंदी बोल रहे हैं, और हमारा जन्म होता है गुजरात में हो रहा तो वहाँ का भाषा बोलते हैं। हमारा जन्म होता है अगर मान लो एकदम साउथ में, आंध्र प्रदेश में, बंगलौर में, तो उधर का भाषा तेलुगु कन्नड़ या जो था वो बोलते। तो याद रखो हम वही हैं जो हम समाज से ले रहे हैं, जैसा संगत कर रहे हैं। अगर तुम्हें अच्छा बनना है तो अच्छा संगत लो, और करना तो पड़ेगा, और करते हुए फिर अकर्ता हो। क्यों? क्योंकि करने वाला तो शरीर है, मन है, बुद्धि है, आत्मा तो करता है। हम कर भी रहे हैं क्योंकि बाहर से नजर आ रहे हैं, और हम नहीं भी कर रहे हैं क्योंकि आई एम नॉट द सिंगल दिस बॉडी, माई बॉडी एंड माई सोल बोथ आर प्रेजेंट हियर। बॉडी टेक एक्शन, बॉडी इज एक्टिव, सोल इज नॉट एक्टिव। इसलिए करते भी नहीं कर रहे हैं, और ना करते भी करें क्योंकि आत्मा है तभी काम हो रहा है। ये निकल जाए तो काम खत्म हो जाए। इस रहस्य को समझना है, और इसका भाव यही है। इसलिए परमात्मा लास्ट में कहते हैं सब बुद्धिमान मनुष्य सु सयुक्त हितश्च कर्म कृत। जो इस रहस्य को समझ लेता है वही बुद्धिमान है। मान लो तुम्हें पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, अब हम गीता जी पढ़े और हमें अनुभव होता है कि भगवत गीता से जीवन का विकास बहुत बढ़िया से होता है, सुना रहे। लेकिन भगवत गीता मेरा नहीं है, भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, और तुम सुनना चाहते से सुन रहे हो। जिसको नहीं सुनने का इच्छा है नहीं है, पर तुम्हारा ये संस्कार है तो तुम बैठे हुए हो। इसलिए बिल्कुल दृष्टा भाव में संसार में रहो। पौधा को लोग कहता है मैं बो दिया, ठीक है, जमीन में बो दिया, वो दीवार पर पीपल का पेड़ हो रहा है, किसने बोया? तो प्रकृति में बहुत सा चीज अपने स्टाइल में काम कर रहा है। हम लोग बोलते हैं कि हम जो है ना स्वेटर पहने हुए हैं, रजाई ओढ़े हुए हैं, या हम बहुत स्नान करें, बहुत गर्मी है, तुमको लग रहा है मैं ऐसा कर रहा हूँ। लेकिन गौर करोगे तो प्रकृति तुमसे करवा रही। इतना गर्मी है कि तुम स्नान कर रहे हो या फैन में बैठे हुए हो, और कभी इतना ठंड होगा कि तुम स्वेटर पहनोगे, रजाई में रहोगे। तुम थोड़े कर रहे हो, तुमसे करवाया जा रहा है। तुमको लग रहा है मैं खा रहा हूँ, लेकिन थोड़ा देर बाद फिर पूछेंगे आओ खाओगे नहीं, क्यों? भूख नहीं। इसका मतलब किसने खाया? भूख ने खाया। तुमको लग रहा है मैं सो रहा हूँ, बोलेंगे अभी सो जाओ, नहीं नींद नहीं है। इसका मतलब नींद सोता है। तो शरीर का जो उद्वेग है, शरीर की जो बनावट है, उसके अनुसार हमसे कर्म होता है। इसलिए जैसा गाड़ी में हम फ्यूल डालेंगे वैसे गाड़ी चलेगा, वैसे ही जैसा भोजन करोगे, जैसा विचार करोगे, जैसा आचरण बनाओगे, जैसा संगत में रहोगे, उसके अनुसार होगा ही होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि हम अंदर से अच्छा विचार रखें, अच्छा संस्कार रखें और हमसे गलत हो जाए। संगत अच्छा रखो, विचार अच्छा रखो, और कोई भी कर्म करते पढ़ रहे हो तो अनुभव करो कि इसके अंदर का स्टूडेंट्स पढ़ रहा है, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। उस स्टूडेंट को जिंदा करो। तुम्हारे अंदर एक अच्छा स्टूडेंट है, और एक अंदर में तुम्हारा गड़बड़ सड़बड़ करने वाला भी स्टूडेंट है, वह मत पढ़। वो पढ़ता है कि मैं पढ़ूँ। जो इसमें गड़बड़ विचार प्रेरित करने वाला उसको दबाओ, और जो अच्छा विचार वाला है उसको प्रश्रय दो। अगर तुम अपने अंदर के स्टूडेंट को जगा दिया तो वो तुम्हें महान बना देगा, और अंदर के स्टूडेंट्स को मार दिया तो खत्म हो जाए। जैसे माँ के घर में बच्चा आ गया तो माँ उसको 9 महीना पालन पोषण करती है, तो देख रेख करती है। कितना कठिनाई से माँ अपने बच्चे को जन्म देती है। लेकिन अगर वो माँ लापरवाही करे तो बच्चा डेथ कर जाएगा, खराब हो जाएगा। वैसे ही तुम्हें कुछ साल अपने अंदर के स्टूडेंट की रक्षा करना। उसको भोर में उठाओ कि उठो जी पढ़ो, रात में बैठ के पढ़ो, होमवर्क बढ़िया सुनो, उसको कहते रहे सुनो, स्कूल का होमवर्क बनाया, ऐसे आदेश दो जैसे हम तुमको देते हैं। बात करते रहे, उसको डांटो, है शांत, स्टूडेंट अच्छा स्टूडेंट का लक्षण रखो, तो उसको कमांड कर दो। कुछ साल अगर उसको संभाल लिया तो तुम्हारे जीवन को संभाल देगा। हम सभी संकल्प ले, हम अपने अंदर में छिपे जो भगवान का पुत्र हम हैं, अंश हैं, पुत्री हैं, जो हमारे अंदर सद्विचार सद्गुण है, अच्छाई और सच्चाई है, उसको जगाएंगे। और जो हमें गड़बड़ सड़बड़ विचारधारा उसको दबाएंगे। इससे देखो घर में खाना बनता है, चावल पहले लोग चुनते हैं, उसमें जो कंकड़ और गड़बड़ चीज है धोते हैं, फिर सिझाते हैं, तब वो भात बनता है। वैसे ही अपने अंदर की गड़बड़ी को निकाल लो और अपने सिझाओ। मन लगे ना लगे पढ़ो,
चावल को मन लगता है, उछलता है, दिखना ऊपर नीचे होता है। भात बन गया तो बैठ जाता है। जब तक तुम अच्छे नहीं बन जाओगे, मन इधर छटपटाएगा। मन को पर कमांड करो, अच्छे स्टैंड को फॉलो करो, अच्छे विचार को फॉलो करो, अपने माता पिता के सपनों को साकार करने का संकल्प लो। और वो कौन करेगा? तुम्हारे अंदर वाला। इसलिए सब स्टूडेंट पढ़ा, कोई सफल हुआ, कोई नहीं हुआ। क्यों? कर्म ठीक से किया। तो यह इसका भाव हम लोग को समझते रहना है कि हमारे अंदर में जब तक सांस से कर्म कर रहे हो, हमारे अंदर में जो है वो हमसे कर्म करवा रहा है, विचार के अनुसार करना है और अच्छा ही कर्म करना है। क्योंकि हम आत्मा है, परमात्मा का पुत्र, इसलिए हर काम परमात्मा को समर्पित कर दो। आपके लिए कर रहे हैं तो हम अकर्ता बन जाएंगे। हमें जो कर्म करने का अच्छा बुरा बंधन लगता है, कर्म फल भोगने के लिए आना पड़ता है, वो नहीं आना पड़ेगा। जय श्री कृष्ण।